हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं अपन जहाँ तक अपने लास्ट वीडियो में छोड़ा था उसके आगे। लास्ट वीडियो में अपन ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस कर लिया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद अपन ने टॉपिक लिया था ओम्स लॉ कि ओम्स लॉ क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन ने रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था, रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन किया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। फिर उसके बाद अपन ने लास्ट वीडियो में छोड़ा था एक टॉपिक कि रेजिस्टेंस को एक से ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस हो यानी कि जैसे 2, 5 या 10 रेजिस्टेंस अगर हो तो उनको कंबाइन कैसे कर सकते हैं। तो उसको कंबाइन करने के दो अपने कॉम्बिनेशन बताए थे कि एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस था अपना, उसको अपन ने दो टाइप से डिवाइड किया था। कौन सा? एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड अपना था पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके बारे में भी अपन ने थोड़ा सा बता दिया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। इसमें अपने लास्ट में जो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो अपने ड्राइव करना बाकी है और बाकी डिस्कस कर लिया था। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो इससे पहले अगर अपन डिस्कस करें कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू जो अपना फॉर्मूला आया था वो क्या था कि रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या था, वोल्टेज, या वोल्टेज को क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर्मूला क्या हुआ, रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। और इसी फॉर्मूले के बेस पर अपन ने रेजिस्टेंस की जो यूनिट थी वो यूनिट भी डिस्कस की थी कि यूनिट क्या होती है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या हुई थी, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। तो वोल्ट। और जो करंट की यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। तो जो रेजिस्टेंस की जो यूनिट अपने पास आई थी वो क्या थी? वोल्ट पर एम्पियर। और अपन ने वोल्ट पर एम्पियर था, उस वोल्ट पर एम्पियर को क्या लिखा था? ओम लिखा था। क्या लिखा था? ओम। ये कहा था कि ओम जी ने ये फॉर्मूला ड्राइव करवाया है, तो ओम जी के रेस्पेक्ट के अंदर क्या लिखा था? वोल्ट पर एम्पियर को ओम लिखा था। और जो ओम का साइन था वो इस टाइप से था, पाई को उल्टा करके बनाना सिखाया था। ठीक है, अब उसके बाद अगर देखें तो सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें रेजिस्टेंस होते हैं वो सीरियल वाइज कंबाइन होते हैं। यानी कि क्या बताया था कि जैसे मान लो अगर अपने पास 3 रेजिस्टेंस हो, ये R1 रेजिस्टेंस हो, ये R2 रेजिस्टेंस हो और ये R3 रेजिस्टेंस हो। ठीक है, अब इन 3 रेजिस्टेंस को एक बार के लिए तो अपन सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करेंगे और एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन करेंगे। तो देखिए कैसे कंबाइन करते हैं। बताया था कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन है, नाम से ही क्लियर है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का मीन्स क्या है कि ये जो R1, R2 और R3 है इनको सीरियल वाइज कंबाइन करना है। यानी कि सीरियल मीन्स क्या होता है कि एक यहाँ हो, 2 यहाँ हो और 3 यहाँ हो, तो ये इसके बाद, ये इसके बाद, और ऐसे ये एक सीक्वेंस बनता जाए। यानी कि सीरियल सीक्वेंस में अगर रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे तो वो कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है? अपना सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए इनको कैसे करेंगे, चलो अलग अलग इनका फॉर्मूला भी वहीं से ड्राइव करके पूरा देख लेते हैं। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ तक अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो पीछे के अपने जो 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं इस चैप्टर के, वो देख लेना। ठीक है, चलो तो पहला अपना जो है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ये मान लो R1 अपना, अगर इस R1 का ये A पॉइंट है और ये क्या है? B पॉइंट, तो ये जो R1 का जो एंड पॉइंट है या जो इसका जो B पॉइंट है, अगर R2 के रेजिस्टेंस R2 के
ए पॉइंट से अगर कंबाइन कर दिया जाए, यानी कि ये ए पॉइंट हो गया इसका और ये बी पॉइंट, ये R2 है, तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, और अपन ने बताया है कि सीरीज वाइज अगर इनको कंबाइन करते जाए, यानी कि इसका जो लास्ट पॉइंट है दूसरे रेजिस्टेंस के इनिशियल पॉइंट से या फर्स्ट पॉइंट से अगर कंबाइन कर दिया जाए तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब अपने पास तीसरा और एक अगर रेजिस्टेंस हो R3 जैसे मान लो, तो इसका जो ए पॉइंट है वो इस टाइप से कनेक्ट हो। ठीक है, अब ये बैटरी पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्लियर है। अब देखो एक बात, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, अब करंट इधर से फ्लो होगी, आई पॉजिटिव टू जाएगी और यूं नेगेटिव टू वापस। अब यहाँ पर अगर चलते जाएं, अगर यहाँ इस ए पॉइंट पर आने के बाद क्या कहीं इसके जो आई है उसमें चेंज होगा क्या? जितना आई R1 को मिलेगा उतना आई किसको मिलेगा? R2 को मिलेगा, और उतना ही आई किसको मिलेगा? R3 को मिलेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखो, यानी कि इस जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसकी अगर क्लासिफिकेशन करें अपन, तो इसमें क्या होता है? आई क्या होगी? सेम होगी, यानी कि हर रेजिस्टेंस के लिए आई क्या होगी? सेम होगी। और अगर अपन पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर अपन बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में होता क्या है कि दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, ये पॉइंट अगर ए है और ये पॉइंट अगर बी है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को कैरी करवाएंगे अपन, जो वर्क करवाएंगे उस वर्क को करने के लिए जो वर्क होगा, सॉरी, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए जो वर्क होगा वही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होता है वो बिटवीन टू पॉइंट्स होता है, बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट्स हैं और उनके बीच में चार्ज बोल दो, या फिर चार्ज की वजह से ही क्या जनरेट होती है? करंट, तो करंट फ्लो बोल दो, या फिर चार्ज के फ्लो होने में जो वर्क करते हैं अपन ए पॉइंट टू बी पॉइंट, वो क्या होता है? अपना पोटेंशियल डिफरेंस। ये लास्ट वीडियो में अपने डेफिनेशन वगैरह सब देखा था इसका। तो देखिए यहां से ये दो पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रहा? एक पॉइंट यहां से यहां तक बन रहा है, दूसरा पॉइंट यहां से यहां है, और तीसरा पॉइंट यहां से यहां है। क्लियर है बात? यानी कि इन दो पॉइंट्स के बीच में V अलग होगा, और इन दो पॉइंट्स के बीच में V अलग होगा, और इन दो पॉइंट्स के बीच में V क्या होगा? अलग होगा, डिफरेंट होंगे, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी श्योरिटी नहीं है कि यहाँ हो, क्योंकि R1 की वैल्यू अलग हो। देखो V बराबर क्या होता है? IR। आई तो अगर अपना सेम है, लेकिन R1, R2 और R3 अपने डिफाइन किया है, तो कोई श्योरिटी ये नहीं है कि R1, R2 और R3 अगर इक्वल हो तब तो क्या होगा? V हर पॉइंट पर इक्वल होगा। लेकिन अपन ने R1, R2 और R3 तीनों डिफरेंट नाम दिए हैं, यानी कि जो रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस है वो क्या है? डिफरेंट है। तो इनके लिए जो जनरेट होने वाला पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। यानी कि V R1 के लिए क्या होगा? V1, V2 हो जाएगा वो R ऐसे, और V3 क्या लिख देंगे अपन? IR3। यानी कि 3 के लिए पोटेंशियल भी 3 मान लेते हैं, ये मान लो V3 है, ये 2 है, और ये क्या हो गया? V1। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर बात करें V की, तो इस जो सीरीज कॉम्बिनेशन है V डिफरेंट होता है, यानी कि हर एक रेजिस्टेंस के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्लियर है यहाँ तक बात? अब देखिए क्या हुआ इसमें कि I सेम रहेगी हर पोटेंशियल के लिए। ठीक है, अब अगर एक फॉर्मूला देखें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है? ये सीधी बात ये है कि V इक्वल टू क्या होता है? IR। क्लियर है? तो अगर ये कहें अपन कि इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए, फॉर दिस डायग्राम, या फिर फॉर दिस कॉम्बिनेशन, फॉर दिस डायग्राम बोल दो, या इसको क्या बोल सकते हो? सर्किट भी बोल सकते हो आप। इस सर्किट के लिए टोटल करंट इज I एंड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट, पूरे सर्किट की अगर बात करें तो वो अगर अपन क्या अज्यूम करें? V, क्या करें? V। अब देखिए
इसके लिए तो V1 है, इसके लिए V2 है, इसके लिए V3 है, और टोटल सर्किट के लिए अगर V है, क्या है, V है, तो अपन क्या लिखेंगे, देखिए इस लाइन को मिटा के थोड़ा सा और बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने। अगर अपन देखें कि टोटल अपने पास V है, पोटेंशियल टोटल कितना है, V है, और अगर तीनों पोटेंशियल ये है V1, V2, V3, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 1। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब देखिए V इक्वल टू क्या हुआ, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब अगर अपन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बात करें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, V इक्वल टू IR। क्या होगा, V इक्वल टू IR। क्लियर है यहां तक? अब अगर मैं R1 लेता हूं, ये देखो यहां मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपके सामने, लेकिन इस चीज को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि अगर मैं I तो सेम रहेगी पूरे सर्किट के लिए, अगर R1 लेता हूं तो उसके लिए पोटेंशियल कितना ले रखा है मैंने, V1। कितना ले रखा है मैंने, V1। ऐसे ही V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR2, और V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR3। बोलो क्लियर है क्या? ये इक्वेशन नंबर 2। अब अगर ये इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट कर दे अपन, यानी कि V की वैल्यू IR रख दें, V1 की वैल्यू IR1 रख दें, V2 की वैल्यू IR2 रख दें, और V3 की वैल्यू IR3 रख दें, तो कोई दिक्कत है क्या? अरे हाँ ना बोलो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इस जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको ऐसे लिख दिया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो इसमें आई है, इसमें भी आई है, और इसमें भी आई है, तो क्या IR इक्वल टू आई कॉमन आ जाएगा क्या? इनमें कॉमन आते ही क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो क्लियर? इधर भी आई उड़ा दिया, ये उठ गए तो क्या बचा, सिर्फ R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो कोई दिक्कत? यानी कि इस टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस अगर अपन क्या कैलकुलेट करें, R कैलकुलेट करें, इस टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या कैलकुलेट करें, R कैलकुलेट करें, तो उस R की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एडिशन ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अरे इस सर्किट में कितने रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3, 3 ही तो है। और इस टोटल सर्किट के लिए अपन ने रेजिस्टेंस कितना लिया है, कैपिटल R। वो कैपिटल R किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के। क्लियर है क्या? तो क्या लिखेंगे, सो द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट, सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट of resistance is equal to the addition of total resistance। यानी कि टोटल रेजिस्टेंस जो अपने पास है उनका अगर ऐड कर दे अपन, तो वो उस सर्किट के लिए क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर है बात? एकदम इजी है, एकदम लप्पू है, एकदम मुंडी सा इसका जो डेरिवेशन था वो था। अब इसमें एकदम सिंपल सी बात ये है कि अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखने वाली 2 ही बातें हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस को कंबाइन किया जाता है तो उनके लिए जो करंट है वो क्या होती है, सेम होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट। क्लियर है बात? फिर उसके बाद क्या करना है, अपने को पता है कि V इक्वल टू क्या होगा, 3 दे रखे हैं तो V1 प्लस V2 प्लस V3, 2 दे रखे होंगे तो V1 प्लस V2 दे कर देंगे, 5 दे रखे होंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 कर देंगे। ऐसे ही अगर इनफाइनाइट दे रखे हों तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एंड सो ऑन V इनफाइनाइट तक ऐड करते जाएंगे। क्लियर है बात? फिर उसके बाद अपन V इक्वल टू IR की वैल्यू पुट कर देंगे, तो V इक्वल टू जब IR है तो V
IR1 हो जाएगा V1 के लिए, V2 के लिए क्या हो जाएगा IR2 हो जाएगा। ऐसे ही अपन ने इनकी वैल्यूज हैं वो इक्वेशन फर्स्ट में वापस से पुट आउट की, तो I से I कैंसिल आउट, और जो अपने पास रिमेन बचा वो बचा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है। अगर इनफाइनाइट देर के हों तो क्या कर देंगे एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ये भी कर देंगे। क्लियर है एक बात। चलो अब उसके बाद अगर अपन देखें तो इसके ऊपर एक थोड़ा सा छोटा सा नन्ना सा एक एग्जाम्पल देख लें इसका, या न्यूमेरिकल जिसे बोलते हैं वो देख लेते हैं। अगर ये फॉर्मूले बस इतना सा याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधा सीधा जोड़ना है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल करने हैं, क्लियर हो जाएगी। चलो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनके जो थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं देख लेंगे। अच्छा चलो एक क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं पहले। अब देखिए अगर ऐसा देर का हो 3 रेजिस्टेंस आर सेपरेटली combine in series combination एंड 3 इक्वल रेजिस्टेंस कर दो इनको, क्या कर दो 3 इक्वल रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लो in circuit is 2 ampere and total voltage या पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, difference is 6 volt, then find total resistance of circuit ये देखिए अगर ये क्वेश्चन देर का हो, क्या हो कि 3 इक्वल रेजिस्टेंस हो। 3 इक्वल रेजिस्टेंस का मतलब जैसे मान लो मैंने R रख दिया तो R और R, रंजीत, ये जो 3 रेजिस्टेंस हैं इनको अगर अपन सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करें, यानी कि कैसे कंबाइन करेंगे इनको, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये भी R है, फिर इससे ये भी R है, इससे ये भी R है। क्लियर है बात। अब अगर इनको यूं, क्लियर, इस टाइप से कंबाइन कर रखा है और ये कह रहे हैं कि इसमें जो फ्लो होने वाली जो करंट है वो कितनी है 2 एम्पियर है, और जो टोटल वोल्टेज है इसका यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है V है वो कितना देर का है 6 वोल्ट। तो इस जो सर्किट है उसका टोटल R अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, एक तो देखो इसमें बिल्कुल तरीके से घुमा रखा है, तुम्हें बिल्कुल तरीके से घुमा ऐसे रखा है कि जब V देर का है किसी भी सर्किट के लिए, I अपने को देर का है 2 एम्पियर, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने में क्या दिक्कत है, बोलो कोई दिक्कत है क्या। अरे क्या होता है V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल R निकालना तो I इक्वल टू V अपॉन I कर दोगे कि नहीं कर दोगे। यहां से ये डायरेक्ट ही आ गया, क्या आ गया R इक्वल टू 6/2 यानी कि कितना आ गया 3 ओम है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा है कि सेपरेट वैल्यू ऑफ R, फाइंड सेपरेट वैल्यू ऑफ R, फाइंड सेपरेट वैल्यू ऑफ R।
4 ऑफ आर। क्लियर है? यानी कि अपने पास टोटल आर भी आ जाएगा, तो सेपरेट आर की जो अपने को वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है। क्लियर है बात? ऐसे कर लो या इतना पूछेगा। देखो एग्जाम में क्या होता है, दो टाइप से पूछता है, या तो सिर्फ इतना ही पूछ के छोड़ देता है या फिर ऐसे भी पूछ लेता है। मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ ले लिए हैं कि या तो सेपरेट वैल्यू पूछेगा आपसे, या तो अलग अलग रेजिस्टेंस की क्या पूछेगा, सेपरेट वैल्यू पूछेगा, या फिर उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पूछ लेता है। तो दोनों में से कोई सा भी पूछो, एकदम इजी है दोनों, कोई से भी तरीके से अपन कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं मिटा दूं क्योंकि डायग्राम अपन ने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज अपन ने लिख ली है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए सेपरेट वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि आर के जो 3 रेजिस्टेंस लिए हैं उसमें आर की वैल्यू अपने को पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आर की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि इस एक आर की वैल्यू कितनी होगी, इस एक आर की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए V अपने को दे रखा है कितना, 6 वोल्ट। क्लियर? ए अपने को दे रखा है कितना, या सॉरी आई अपने को दे रखा है कितना, 2 एम्पियर, या 2A भी लिख सकते हो, 2V6। इसको देखो लिखने का तरीका ऐसा है कि V = 6V भी लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा कि 6 वोल्ट है, और I = क्या लिख दोगे, 2A, तो ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, 2 एम्पियर। पूरा एम्पियर लिखने की भी जरूरत नहीं होती। A इसका सिंबल होता है और V उसका सिंबल होता है, तो इसको सिंबल के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए अपने को पूछ क्या रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस, पहले अगर आप इसका निकालें तो क्या होगा, V = I/R, सॉरी R क्या होता है, V/I। तो V की वैल्यू है 6V/I की वैल्यू है 2A, तो ये कैंसिल आउट 3 टाइम्स, तो 3V/A। बोलो हो जाएगा क्या? तो R की V/A को क्या लिख सकते हो, ओम भी लिख सकते हो। अरे नालायकों, ये भी नहीं पता तुम्हें, तो क्या क्या आता है अभी तक। चलो देखो ये वो स्टार्टिंग में जब वीडियो बताया तो V वोल्ट पर एम्पियर को ही तो ओम लिखा था, तो V/A तो ओम होता है, तो 3 ओम हो गया। अब ये क्वेश्चन को क्या घुमा रहा है कि सेपरेट वैल्यू ऑफ R अपने को ड्राइव करनी है, तो टोटल R, इसको ये लिख दिया मैंने थोड़ा सा चेंज करने के लिए, वरना तो R = 3R हो जाएगा। अब देखो ये तो क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, ये तो क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ठीक है? अब अपने को क्या कह रहा है कि ये कौन से कॉम्बिनेशन में था, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर है तो अपने को पता है कि R = क्या होगा, R+R+R होगा कि नहीं होगा। बोलो क्लियर है कि यहाँ तक? तो R = कितना आया, 3R हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर है यहाँ तक? अब अपने को पता है कि इस स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, 3 ओम, तो 3 ओम = 3R है, तो 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 1 हो गया। तो R की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ओम। तो क्वेश्चन के अंदर जो पूछा था कि सेपरेट वैल्यू ऑफ R कितनी होगी, 1 ओम। क्लियर है क्या? देखो इसकी वैल्यू अगर 1 ओम रखूं, इसकी वैल्यू 1 ओम रखूं और इसकी वैल्यू भी 1 ओम रखूं, तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं करके अभी अपने जो सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर करें तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इक्वल टू क्या होगा, इन तीनों का समीशन, सॉरी एडिशन। तो एडिशन क्या हो जाएगा, R+R+R। अब R की वैल्यू अगर अपन कितनी रखें, 1 वोल्ट रखें, तो कितनी आएगी, 1+1+1, तो 3 ओम होगी कि नहीं होगी, और वही 3 ओम आ रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यानी कि अपने जो किया है उसको किसी भी तरीके से पूछ सकता है। एक तो सिर्फ इतना ही पूछ के छोड़ सकता है कि टोटल रेजिस्टेंस बताइए सर्किट का, ये पूछ सकता है कि इक्वल देके कि ये बताइए, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए जैसे मान लो इसकी वैल्यू दे देता, तीनों की अलग अलग दे देता, ये ऐसे नहीं बोल के क्वेश्चन में और भी घुमा सकता था, और ऐसे घुमा सकता था कि 3 रेजिस्टेंस में से 2 तो इक्वल है, 2 तो क्या है, इक्वल है, तो तीसरे की वैल्यू बताइए। क्या पूछ सकता था कि 2 इक्वल हैं तो तीसरे की वैल्यू बताइए। 2 इक्वल में भी उनकी वैल्यूज दे देता कि 0.5 वोल्ट के, सॉरी 0.5 ओम के 2 इक्वल रेजिस्टेंस हैं। जैसे क्या कहते था कि इनमें से 2 तो कितने हैं, 0.5 ओम के 2 सेपरेट रेजिस्टेंस हैं, तो तीसरे की वैल्यू बताइए। जब 2 सेम 0.5 के दे रखे हैं तो 2 को 0.5 + 0.5 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1 ओम। तो अगर 2 तो 1 ओम है तो बच गया तीसरा, टोटल 3 ओम है,
तो -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 ओम, यानी कि जो तीसरा रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 2 ओम। इस तरीके से कुछ भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से, या ऐसे पूछ सकता है कई बार क्वेश्चन की रेजिस्टेंस दे देगा, टोटल रेजिस्टेंस दे देगा, उसका वोल्ट बोल दो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, वो दे के क्या पूछ सकता है आपसे, करंट भी पूछ सकता है। यानी कि तीनों में से घुमा फिरा के पूछेगा कुछ ना कुछ एक। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का चैप्टर है अपना, 5 नंबर का चैप्टर है अपना, यानी कि लगभग 1% तुम्हारी कवर करेगा ये, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से देखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद जो नेक्स्ट अपना कॉम्बिनेशन बचा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और तुम्हें क्या करना है, उससे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं तुम्हारी बुक में, एग्जांपल्स दे रखे हैं, और कुछ चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को करना है। जो भी डाउट आए वो डाउट आप डाउट बॉक्स में अपने ऐप जो सैनिक स्कूल की संप्रा का जो ऐप है उसके डाउट बॉक्स में आप लिख दें, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।